नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। दोस्तों, ऐसा कौन है जो भोलेनाथ की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, महाकाल के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, वैसे तो दान देना बहुत ही अच्छा माना जाता है और हर व्यक्ति को दान करने के लिए हम प्रेरित करते हैं, क्योंकि दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके साथ ही अनजाने में किए गए पाप कर्म और उनसे जुड़े जो फल होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। जरूरतमंदों को दान करने से व्यक्ति को जीवन में सारी समस्याओं से छुटकारा मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूल कर भी दान नहीं करना चाहिए। इन चीजों का दान करने से घर से सुख और शांति नष्ट होती है, साथ ही हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों, दान देना शुभ माना जाता है, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसी चीजें होती है जो अपने साथ माता लक्ष्मी को भी आपके घर से लेकर चली जाती है। इसलिए हमें उन चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसका दान आपको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है झाड़ू। झाड़ू कभी भी दान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और झाड़ू को दान करने से घर में कभी भी धन नहीं टिकता। ऐसा करने से लक्ष्मी जी तो रूठ ही जाती है, साथ ही साथ हम जिस व्यक्ति को दान देते हैं वो हमारे घर की लक्ष्मी को अपने साथ ले जाता है। लेकिन अगर आप झाड़ू का दान देना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ मंदिर में झाड़ू का दान दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि झाड़ू का दान अगर कोई व्यक्ति मंदिर में करता है तो उसके जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट नहीं आता और उसके घर में सारे मंगल गति से कार्य होते हैं। तो झाड़ू का दान आप सिर्फ और सिर्फ मंदिर में ही करें, लेकिन गलती से भी किसी व्यक्ति को दान में ना दें। दोस्तों, इसी तरह से दूसरी चीज जिसका दान आपको नहीं करना चाहिए वो है स्टील। स्टील से बनी चीजें आजकल के चलन में है और इनका दान बहुत लोग करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, जो कोई व्यक्ति शनि दोष और राहु केतु के दोष से पीड़ित है उन्हें भूल कर भी स्टील का दान नहीं करना चाहिए। इसका दान करने से घर में सुख शांति नष्ट हो जाती है और आपके सारे मंगल कार्य भी अमंगल हो जाते हैं। तो आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, शनिदेव को तेल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन खराब और उपयोग किया गया तेल अगर आप दान करते हैं या चढ़ाते हैं तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। जैसे कि आपने अपने घर में तेल उपयोग कर लिया और आप उस तेल का दान अगर शनिवार के दिन किसी व्यक्ति को कर देते हैं तो ये आपके जीवन में कंगाली और बर्बादी को आमंत्रित करता है। ऐसा दान आपको फायदे की जगह नुकसान देता है, साथ ही साथ आपको भगवान शनिदेव के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ताज़ा और शुद्ध तेल, यानी जो आपने घर में उपयोग ना किया हो, ऐसा तेल ही आपको दान करना चाहिए और ऐसे तेल ही शनिदेव की पूजा में इस्तेमाल किए जाने चाहिए। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि हमें कभी भी प्लास्टिक की चीजों का दान नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टिक की चीजों का दान करना अच्छा नहीं माना जाता। कहा जाता है कि इसका दान करने से आपको व्यापार नौकरी में नुकसान होता है, इसलिए प्लास्टिक की चीजों का दान करने से बचें। दोस्तों, किसी भूखे को भोजन का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति भूखा है और उसे आप भोजन का दान करते हैं तो इससे बड़ा कोई भी दान नहीं होता। भोजन का दान अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके जीवन में अपार सफलता आती है, लेकिन अगर आप बासी भोजन जो ग्रहण करने योग्य, उपयोग करने योग्य नहीं है, जो खराब हो चुका है, ऐसा भोजन आप किसी व्यक्ति को दान करते हैं तो आपको इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुत से लोगों को देखा गया है कि रात का बचा हुआ खाना या सुबह का बचा हुआ खाना जो अब ग्रहण करने योग्य नहीं बचा है या अगर खराब हो गया है तो ऐसा भोजन भी वो कई बार किसी भूखे या भिखारी को दे देते हैं। ऐसा करने से आपके घर में कोर्ट कचहरी के वाद विवाद बढ़ जाते हैं और आपका धन खर्च होने लगता है, यानी पैसा जो आप कमाते हैं वो घर में आते साथ ही खर्च हो जाता है, घर में टिकता नहीं है, पैसा पानी की तरह बह जाता है। तो इसलिए दोस्तों, आपको भोजन जो आप खुद ग्रहण नहीं कर सकते हैं, खराब हो चुका है, ऐसा भोजन कभी भी किसी को दान में नहीं देना चाहिए। हिंदू धर्म में कपड़ों का दान करना अच्छा माना गया है।
लेकिन कभी भी अपने पुराने कपड़ों का दान किसी पंडित को ना करें। इसी के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर पंडित जी के अलावा किसी और को आप पुराने कपड़े देते हैं तो आपको जरूर ये बात जान लेनी चाहिए कि कभी भी पूर्णमासी पर पहने हुए कपड़े दान नहीं करने चाहिए। अगर आप कपड़े दान करना चाहते हैं तो इस दिन नए और कोरे वस्त्र ही दान करें। कॉपी किताबों का दान करना भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि कॉपी किताबों का दान करने से विद्या बढ़ती है और आपको सरस्वती जी का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन ध्यान रखें कि कॉपी किताबें फटी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर किताबें फटी हुई होती हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी।